सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की सप्तम दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत आप लोग जानेंगे कि प्रभु की प्राप्ति का सबसे सुगम उपाय क्या है, जिससे कि हम हर कार्य करते हुए भी प्रभु को प्राप्त कर लें। इस पूरी व्यवस्था को आज की इस कथा में सुनेंगे। भक्तों, श्री राधे राधे। संसार के समस्त संतापों को दूर करने वाला आपका कथामृत है। विद्वानों ने इसकी खूब महिमा गाई है। जीव के सारे कलमश को धो देता है, श्रोता का तुरंत मंगल कर देता है। और शास्त्रों में गा गा करके आचार्यों ने इतना भर दिया है कि जन्म जन्मांतर कोई कथामृत पान करता रहे, पर यह अमृत कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये अनंत अमृत है। और गाते गाते रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हरि दरस की लालसा में ब्रज गोपियों ने जब उच्च स्वर से विलाप करना चालू किया तो गोविंद से फिर रहा नहीं गया। और तासा माविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृगवी साक्षात मनमथ मनमथ। गोपियों के बीचों बीच भगवान तुरंत मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। गोविंद को देखकर गोपियों को लगा जैसे तन्वह प्राण में वागतम, मृत शरीर में प्राण आ गए। चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया, फिर थोड़ी नोक झोंक करी। अंत में जब भगवान ने हाथ जोड़ लिए कि देवियों, सच कहता हूं मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े साधु संतों को भी मोह ममता की रस्सी काटना बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े महात्मा घर परिवार छोड़ के एकदम बीतराग बैरागी सन्यासी बन जाते हैं, परंतु जब कोई माल पानी ज्यादा आने लगता है तो फिर होता है कि दुख थोड़ा बहुत घर में सप्लाई कर दिया जाए। भाई घर की कंडीशन बहुत खराब थी, माने तन से भले ही दूर चले गए, परंतु मन कहीं ना कहीं मोह की ममता रस्सियों में बंधा रहता है। मुने अपि सुदुस्त्यज, मुनियों के लिए भी दुस्त्यज होता है घर की आसक्ति को त्यागना। और देवियों, हे गोपियों, तुमने मेरे लिए एक झटके में पति पुत्र परिजन परिवार सबको छोड़ दिया। कोई क्या सोचेगा क्या कहेगा कोई परवाह नहीं करी। इसलिए देवियों, तुम्हारे त्याग के सामने मैं ऋणिया हूं। मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, तुम ही उऋण कर दो तो बात और है। ये सुन के गोपियां सब गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। और प्रभु ने क्या लीला करी, जितनी गोपी उतने गोपाल बन के प्रकट हो गए। और प्रत्येक गोपी के साथ गले में गलमैया डाल के जो ताता थैया करके नाचे कन्हैया। प्रत्येक गोपी को यही अनुभूति हुई कि गोविंद केवल मेरे हैं, देखो मेरे साथ ही नाच रहे। यह है अलौकिक भगवान का महारास। कामदेव ने खूब तक के तीर चलाए, पर भगवान के चित्त में कोई क्षोभ पैदा नहीं कर सका। हार गया, चरणों में गिरा। वही पराजित कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन के द्वारका में पैदा हुआ, काम को हरा दिया। अब जैसे ही भगवान ने महाराज लीला प्रारंभ करी तो देवाधिदेव महादेव शिव शंकर काशी से आए गए। और भोले बाबा जैसे ही घुसे भीतर रास मंडप में तो गोपियों ने रोक दिए, बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर काम नहीं है। यहां पर पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखी सहेली हैं, दूसरा पुरुष नहीं प्रवेश पा सकता। बोले बाबा ने हाथ जोड़ के बहुत अनुनय विनय करी, देवियों मैं भी बढ़िया ठुमका लगाता हूं, बढ़िया नाचता हूं, एक बार तुम देखो तो सही मेरा नाच। गोपियों ने कहा जहां मर्जी आवे तहां ठुमका लगा लो, पर भीतर नहीं घुसोगे। अंत में भोले बाबा माने नहीं, जमुना जी में स्नान किए, जटाओं का जूड़ा बांध लिए और लहंगा फरिया पहन के चुनरी में मुंह छुपा करके छल छबीली छोरी बन के छमछम करते हुए गोपी वेश में घुस गए। गोपियां पहचान नहीं पाई, पर गोविंद की दृष्टि पड़ गई। ये मोटी तगड़ी नई नवेली गोपी कौन कहाँ से आई है। पहचानते ही माधव मुस्कुरा के बोले, अरे आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ,
आपको भी स्वागत है। बोल गोपेश्वर महादेव की। तो जिस महारास में साक्षात काम को भस्म करने वाले कामारी शिव स्वयं सखी बनके गोपी बनके नाच रहे हों, वो रासलीला काम क्रीड़ा कदापि नहीं हो सकती। महारास लीला काम विजय क्रीड़ा है भगवान की। आइए हम भी उस महारास में एक क्षण को अपने मन को लेके चलें गोपी बन करके। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे सरयू संग, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण। सूरज नाचे राधे
विक्रीडितं ब्रजवधो विरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो न शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहरो त्यचिरेण धीरः हृदरोगमास्वपहरो त्यचिरेण धीरः। रास पंचाध्याय का जो भी प्राणी श्रवण करेगा या वर्णन करेगा उसे भगवान के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त होगी और उसका हृदय रोग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये दो लाभ रासलीला के श्रवण और वर्णन के सुखदेव जी ने बतलाए। अब कन्हैया तो रासलीला कर रहे हैं वृंदावन में, तो उनको करने दो, परंतु मामा कंस पर मथुरा में क्या बीत रही है थोड़ी उसकी भी सुन लो। एक दिन नारद जी ने कंस से कहा कि तुम जिसको नंद का लाला समझे बैठे हो वो नंद का लाला नहीं है, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल है, वही तुम्हारा काल है। सुनते ही कंस की आंख लाल हो गई। इसका मतलब वसुदेव ने धोखा दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने कहा रुको रुको, अब जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है। तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है, और तुम एक एक करके जो भेज रहे हो वो दोनों भैया मिलके वहीं निपटा रहे हैं, ये बंद करो। तो क्या करें? बोले उनको बुलवाओ ताकि तुम सब मिलके उनको निपटाओ। बोले वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात बताई, आज तक बुद्धि में नहीं आई, अब मैं यही करूंगा। कंस ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सबको अपनी समस्या सुनाई। तो केसी नाम का दैत्य खड़ा हो गया, एक मौका मुझे दो, वो कृष्णचंद्र तो मैं भी केसी, वो हिंदी का मैं अंग्रेजी का। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट केसी। अच्छा ठीक है जाओ भाई। केसी घोड़ा बन के दौड़ा, भगवान को खाने के लिए मुंह फाड़ के आया। भगवान ने एक मुक्का पूरा उसका मुंह में हाथ डाल दिया, एक मुक्के में गोविंदाय नमो नमः। जमुना तट पर मारा गया, आज भी जमुना किनारे केसी घाट बना है। व्योमासुर आया, अरिष्टासुर आया, भगवान ने सबको परलोक पहुंचाया। तो कंस ने कहा अब मैं किसी को नहीं भेजूंगा। गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, भेजना ठीक नहीं। अक्रूर जी को बुलाया, हाथ में हाथ मिला के समझाया, मित्र तुम जाओ मेरा रथ लेके, और कृष्ण बलराम दोनों को मेला घुमाने के बहाने मथुरा लेके आओ। अक्रूर जी ने कहा जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन तो मैं करूंगा, परसों क्या होगा ये तो भगवान जाने। और यूं कह के अक्रूर जी घर गए और उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। दूसरे दिन सवेरा होते ही रथ पर बैठ के वृंदावन को चल दिए। परथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यास्त गिरिम नप। वृंदावन आते उन्हें सूर्यास्त हो गया। क्यों? सवेरे के निकले, शाम को पहुंचे मथुरा से वृंदावन। रथ में बैठते ही मनोरथ पूर्वक वृंदावन पहुंच गए, मन के रथ पर। कल्पनाओं में खो गए, कन्हैया मेरे को चाचा जी कहेंगे, मैं तो धन्य हो जाऊंगा उनका दर्शन करके, और उनके द्वारा अपने आप को जब मेरे को चाचा जी कह के बुलाएंगे तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। और यह सोचते सोचते प्रेम में इतने डूब जाते हैं, घोड़ा हाँकना भूल जाते हैं, घोड़े भी शांत खड़े हो जाते हैं, और घंटों तक सोचते रहते हैं, फिर होश आता है तब हाँकना चालू करते हैं, जिसके कारण शाम को पहुंच पाए। कन्हैया गैया दोने जा रहे थे, देखते ही चरणों में अक्रूर जी गिरे, भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिए, बड़े प्यार से भवन में लाए, भोजन पवाए, अतिथि भवन में लाके सुलाए। भाई दोनों भैयाओं ने चरण दबाए और बोले चाचा जी अब बोलिए अचानक कैसे आए। अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र इशारे इशारे में समझा दिया। भगवान हंसते हुए बोले मामा जी बुलाएं और भांजे ना जाएं, हो ही नहीं सकता, हम जरूर जाएंगे। नंद बाबा तो बोले बाबा हम तो चाचा जी के संग मेला देख भी जाएंगे मथुरा।
नंद बाबा बोले बेटा मैं अकेलो ना भेज सकूं, तेरी इच्छा है तो मैं चलूंगा तेरे संग। बोले ठीक है बाबा आप चलियो। जो ये बात पूरे ब्रज में फैली कि कृष्ण जा रहे हैं मथुरा, तो गोपियों की तो नींद उड़ गई। सब गोपियां इकट्ठी आपस में बैठ के बातें करने लगी, बहन ये क्या हो गया, कृष्ण के दर्शन के बिना तो हम एक दिन भी रह नहीं सकती, और वो मथुरा चले जाएंगे तो पता नहीं कब आएंगे। ये विधाता भी कैसे कैसे खेल खेलता है, बच्चों जैसा स्वभाव है इस विधाता का। हम लोग तो उसके लिए गुड्डा गुड़िया का खिलौने हैं, मन आया खेला, मन भर गया फोड़ दिया। ऐसे विचार करते कभी विधाता को दोष देती हैं तो कभी अक्रूर जी को गाली देती है। इसका नाम क्रूर होना चाहिए, या क्रूर नाम किसने रख दिया इसका? हमारे नयनाभिराम कृष्ण बलराम को हमसे छीनने आया है। ऐसा बातें करते करते रात बिता दी। सवेरा हुआ, गोविंद जैसे ही तैयार होके रथ में बैठे, गोपियों ने भाग के रथ घेर लिया। भगवान ने खड़े होके समझाया, देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों घर वापस। आयास्य इति दौत्य कही, बस 1-2 दिन में आ जाऊंगा। गोपियों ने जब देखा ये स्वयं जाने के लिए उतावले दिखाई पड़ रहे हैं, तो तुरंत रास्ता छोड़ दिया और गोविंद ने, अक्रूर जी ने रथ वायु वेग से दौड़ा दिया। जमुना का तट देखकर अक्रूर जी बोले, प्रभु आज्ञा मिले तो एक डुबकी मैं भी जमुना जी में लगा लूं? बोले हाँ जरूर। जो डुबकी लगाई तो दोनों भैया जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। उछल के बाहर देखा तो रथ में बैठे। अक्रूर जी चक्कर में पड़ गए, ये 2-2 कैसे हो गए। दोबारा डुबकी मारी और जमुना में गोविंद का दर्शन किया, तो चरणों में गिर के अक्रूर जी ने दिव्य स्तुति करी। वापिस आए तो माधव मुस्कुराए, चाचा जी नावे में बड़ी देर लगा दी आपने। अक्रूर जी बोले, प्रभु देर तो आपने लगवा दी, अब मैं समझ गया आप कौन हैं। मेरी प्रार्थना है आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले चलूंगा, पर पहले मामा जी से मिलूंगा, उसके बाद। बातों बातों में रथ पहुंच गया मथुरा। जो मथुरा वासियों को पता चला कि वो पूतना को मारवे बारो आ गयो, पूरे नगर में हल्ला मच गयो। महाराज अब तो जा गली में गोविंद जाएं, उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लग जाएं। कोई एक झलक देखती है अट्टालिका से कन्हैया को जाते होंगे नीचे, तो जो ऊपर से ही चिल्ला पड़ती है, सखी देख देख दे ये सामरो है ना, यही ने तो गोवर्धन उठायो, यही ने तो पूतना मारी। दूसरी कहती है, बहना देख वे में तो 100 लगे जाने, इतना बड़ो गोवर्धन कैसे उठा लियो। इतनी जोर से बातें करती हैं कि गली में जाते गोविंद के कान में आवाज पड़ती है, तो जिधर से आवाज आती है उतर ही ताकने लग जाते हैं, और जिसको तिरछी निगाह से भगवान निहार लेते हैं वही बाबरी हो जाती है। सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। दूसरी कहती है, छोड़ तुझे देख ही रहे, मुझे देख के मुस्कुरा भी रहे हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे सबके चित्त को चुराए चले जा रहे थे चित्त चोर। कि ब्रजवासी आ गए, ओरे कन्हैया हम आए मेला घूमे। भगवान बोले चलो। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे ऊपर फूल बड़े बरस रहे हैं, कहा चक्कर है भाई। कन्हैया बोले, तुम्हें खबर ना, यहाँ के महाराज कंस है ना, सगे मामा जी लगे मेरे, तो भांजे को स्वागत नहीं करवाएंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के तूने पहले क्यों ना बताई ये बात, पहले बताई होती कि तेरे मामा हैं वो, तो हम उन्हें बढ़िया राजकुमार बन के आते। भगवान बोले, चिंता मत करो, मेरे मामा राजा हैं, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, सब व्यवस्था है जाएगी यहाँ पे। अच्छा तो कन्हैया पहले तो हमारे पोशाक की व्यवस्था कर, कपड़े चकाचक होना चाहिए। ठीक है भाई। 4 कदम आगे बढ़े के सामने से कंस का धोबी आ गया। भगवान पास में जाके बोले, मामा जी राम राम। धोबी चक्कर में पड़ गया, ये भांजा कौन कहां से आ गया। क्यों भाई कौन है तू, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं तेरा मामू कैसे बन गया भाई। भगवान बोले, मेरा नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे बड़े भैया, माँ की सब सखा, महाराज कंस मेरे मामा, तो मामा के गांव के सबरे मामा, या नाते आपू भाई मेरे मामा। धोबी बोला, अच्छा तो तेरा ही नाम है कृष्ण, मैंने भी बहुत सुन रखा है। चलो जाओ अपने मामा से मिलो, तुम्हारे मामा जी तैयार बैठे हैं तुम्हारे स्वागत में। भगवान बोले, हम उन्हीं से मिलवे जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी में कपड़े ने ठीक ना पहन पाए, तुम्हारी पोटली में बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, 2-4 जोड़ी आमे ते दो, अच्छे कपड़े मिलके अच्छे से मिलेंगे ना। धोबी एकदम नाराज हो गया, जंगली कहीं के गमार गुमारिया, महाराज के कपड़े पहनेगा तू,
अपशब्द बोला तो भगवान ने घुमा के एक थप्पड़ मारा। रज कस्य कराग्रेण सिरः कायादपादयत, एक थप्पड़ में उसकी गर्दन दूर गिरी। आसपास के लोग कांप गए, हे भगवान, या छोरा के हाथ में तलवार फिट है। थप्पड़ मारा, गर्दन अलग, छोड़ छाड़ करके सब भाग गए। भगवान बोले, ब्रजवासियों छांट ले वो अपने मन पसंद के कपड़ा, पोटली खोल के जाकू जो समझ में आयो सो पहन लियो। अब कहां राजा कंस के कपड़ा, कहां छोटे छोटे ग्वाला, पहन के जब चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले, कन्हैया यहां में तो और बुरे भिखारी लग रहे, देख तो कहां तक कपड़े लटक रहे। भगवान बोले, संभल के चलो, आगे व्यवस्था देख लेंगे। 4 कदम आगे और बढ़े कि एक दर्जी ने यह दृश्य देखा तो दौड़ के बोला, सरकार आपकी आज्ञा हो तो ये कपड़े मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले, तेरो राम भलो करे। दर्जी ने फटाफट सिल करके सब व्यवस्थित सबको पहना दिए। ब्रजवासी बोले, कन्हैया अब तो राजकुमार हम ही दिखेंगे पूरे मेला में। भगवान बोले, दर्जी भैया तेने ब्रजवासी हमारे खुश कर दिए, बोल तो का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोची कि धोबी को जो इनाम दी वो तो हमने देख ली, अब हमें न जाने क्या इनाम मिलेगी। हाथ जोड़ के बोला, सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछु मिल गया। भगवान बोले, जाओ हमारा आशीर्वाद है, खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं। जितने को कपड़ा वाते ज्यादा महंगी सिलाई, माला माल है गए दर्जी। ब्रजवासी बोले, लाला पोशाक तो जोरदार मिल गई, नेक कसर रह गई। कहा, बोले गले में नेक फूलन की माला और गिर जाए, ठीक है। तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतो, सुदामा माली के घर भगवान पहुंचे। माली ने बड़ा जोरदार स्वागत किया, बड़ा भक्त था, सारी मालाएं प्रभु सहित ब्रजवासियों को पहना दी। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद दिया। ब्रजवासी बोले, पोशाक भी जोरदार, माला भी जोरदार, बस ने कसर और है। कहा, बोले थापक धुआ चंदन और पुतवाए दे, सोई चकाचक आनंद आ गया। ठीक है भाई, 4 कदम और बढ़े, सामने से एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए जा रही। भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार यह संबोधन सुना। घर से निकलते ही सब कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाते थे, ये सुंदरी कहने वालों कौन आ गए भाई। कुब्जा ने मुड़ के देखा माधव को तो दौड़ी चली आई, महाराज आपने बुलाई। भगवान बोले, हाँ देवी हमने ही आवाज लगाई, आपको परिचय। बोले, दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि। मैं कुब्जा हूं महाराज, पैदा ही 3 जगह से टेढ़ी भई, लोग मेरे को कुब्जा कहने लगे। महाराज कंस को मेरा चंदन बहुत पसंद है, इसलिए उनको चंदन की सेवा देने जा रहे हूं। भगवान बोले, देवी जी वो हमारे मामा जी लगते हैं, अब उन्हें तो आप लगाती रहती हो, आज ये चंदन हमें दे दो तनिक। कुब्जा बोली, आपने तो मुंह की बात कह ली महाराज, आप लगाओ, ये तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी, आप कहो तो मैं लगा दूं। भगवान बोले, प्रेम से लगाओ। कुब्जा तुरंत आई, भगवान के माथे पर चंदन लेपन किया। ब्रजवासी बोले, हाँ देवी जी ने किधर भी। तो कुब्जा ने सारे ब्रजवासियों का माथा चंदन से लेप दिया, पूरा कटोरा साफ। ब्रजवासी खुश रह गए, कन्हैया माथो ठंडो कर दियो भैया, बड़ी गर्मी पड़ रही थी, आनंद आ गया। पर एक ब्रजवासी कन्हैया के कान में बोलो, चोरे लाला फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। वह बेचारे को सबरो चंदन बेचारी को पोत लियो, ले वो दे वो कछु ना है। भगवान बोले, अभी ले। तुरंत कुब्जा के पास आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने चरण के अंगूठे से दबाई लियो, और एक हाथ बाकी ठोड़ी के नीचे लगा लियो, दूसरो हाथ बाकी कमर में डाल लियो। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लियो। धीरे से बोले, लाला ने ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना है, मामा के घर में आए हैं। कन्हैया बोले, हाँ दाऊ दादा वो सब ध्यान है, चिंता मत करो। ब्रजवासी सब हंसने लगे, कन्हैया कछु है जाए लाला, तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, तू हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही खड़ो रहे, और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, बहुत बढ़िया बन गई जोड़ी। हंसने लगे सब सखा। और जब तक काऊ की कछु बात समझ में आती तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो, एक झटके में उसके 3 कुबड़े गायब हो गए, और एकदम छैल छबीली छोरी बन के छमछम नाचने लग गई। बोल नंद के लाला की बभूव परमोत्तमा, दिव्य सुंदरी बन गई।
पीताम्बर पकड़ के बोली महाराज पधारो मेरे घर। भगवान बोले जरूर आएंगे, पर पहले मामा जी से मिले आप फिर आते हैं। आगे बढ़े तो व्यापारियों ने जगह जगह पर स्वागत किया। भगवान कंस के सभागार में पहुंच गए। सभा में घुसते ही भगवान की दृष्टि एक विशाल धनुष पर पड़ी। तो बोले दाऊ दादा आप कहो तो धनुष उठाऊं। दाऊ जी बोले अपने मामा जी कोई धनुष है, प्रेम से उठाओ। सैनिक सुरक्षा में खड़े थे, हंसते हुए बोले कल का बच्चा महाराज का धनुष उठाने चला, देखो कोई साधारण धनुष थोड़ी है। महाराज भगवान परशुराम जी ने यह धनुष दिया था कंस को, गर्ग संहिता में कथा है, और देते समय सावधान कर दिया था दुनिया में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो भी इस धनुष को तोड़ देगा वो कंस तुझको कभी छोड़ नहीं सकता, इसलिए संभाल के रखना। तो कंस बड़े संभाल के रखता था सभा में। गोविंद की दृष्टि पड़ी तो उसके पास गए और बाएं हाथ से पकड़ के एक झटके में भगवान ने धनुष उठाया। जैसे उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ा भयंकर शब्द हुआ, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। सैनिक सब आश्चर्यचकित रह गए। कंस को खबर दी महाराज अनर्थ हो गया, आपके धनुष को आपके भांजे ने तोड़ दिया। सुनते ही कंस को विश्वास हो गया हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम बचने वाले नहीं। डर के मारे बुरा हाल कंस का। और भगवान विश्राम में किए रात्रि में, और दूसरे दिन सवेरा होने पर पुनः जब चले और सभा में घुसने लगे तो दरवाजे पर कुबलिया पीठ हाथी। भगवान बोले महावत हाथी हटाओ, हमें भीतर जाना है। परंतु महावत ने अंकुश मारा, हाथी चिंगाड़ा भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने एक मुक्का मारा, उसके दोनों दांत पकड़ के जोर से झटका मार के दोनों दांत उखाड़ लिए। दाऊ जी बोले लाला एक दांत इतकू फेंक। तो दोनों भैयाओं ने एक एक दांत लेकर के वो पिटाई करी कि हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। हाथी के दांत कंधे पे धर के दोनों भैया भीतर घुसे। हजारों लोगों ने एक साथ दर्शन किए, पर सभी को भगवान ने भावनानुसार भिन्न भिन्न दर्शन दिए। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, जिनके रही भावना जैसी। जिनके रही मल्ला नाम निर्णयाम नरवर श्रीणाम स्मरो मूर्तिवान, गोपालाम स्वजनो सताम सिद्धभुजाम सहस्रा स्वमित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिना, प्रश्नीनाम परदेवते विदितो संगम गता साग्रज। जिनके रही भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी। भावनानुसार सबको अलग अलग दर्शन हो रहे हैं। पहलवानों को वज्र के समान कठोर दिख रहे हैं भगवान, और सुंदरियों को कामदेव के समान परम सुंदर दिख रहे हैं। कंस को यमराज के रूप में दिख रहे हैं, योगियों को परम तत्व के रूप में। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। चाणूर ने खड़े होकर चुनौती दी, कृष्ण बहुत नाम सुना है तेरा, चल हो जाए 2-2 हाथ। भगवान बोले हम लड़वे भिड़वे ना आए भैया, पर तेरी ज्यादा इच्छा है रही है तो आजा मैदान में, हम पीछे ना हटेंगे। बांध कमर में पीताम्बर कूंद पड़े अखाड़े में, पर तो बले न सह मुष्टिका, मुष्टिकासुर बलराम जी के साथ भिड़ गया। अब जो मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयो, हाथ से हाथ पंजे से पंजे फंस गए, भयंकर युद्ध हुआ। चाणूर को ऊपर सिंहासन पर बैठे कंस ने इशारा किया, चाणूर मार चांटा कर दे चकनाचूर। चाणूर ने एक मुक्का भगवान की छाती पे मारा। भगवान बोले सुन, मुक्का तूने मारा है तो चपत मेरी भी चाक। और भगवान ने घुमा करके एक चांटा गाल पे मारा, एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा, चकनाचूर हो गया चाणूर। बोल चाणूर मर्दन भगवान की। तो दाऊ दादा ने भी देर नहीं लगाई, घुमा के सिर पर एक मुष्टिका जमाई। एक मुष्टिका में मुष्टिका सुर ढेर हो गया।
सल तो सलाए, उनको भी परलोक पहुंचाए। कूट नाम का दैत्य आया, 2 मुक्के में कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान भाग खड़े हो गए। कंस पागलों की तरह चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा ना जाएं, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार दूंगा। सोई भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी, मामा की चुटिया पकड़ के हिला डाली। कंस घबरा गया, थर थर कांपने लग गया। भगवान ने तुरंत कंस को स्मरण दिलाया, तूने माँ देवकी को विवाह की बेला पर केस पकड़ के गिराया था, देवकी नंदन आज उसी का दंड देने तुझे आ गया। चुटिया पकड़ के हिला के एक धक्का मारा, चक्कर खा के कंस धरती पर गिरा। विश्व का भार लेके कन्हैया उसकी छाती पर कूद पड़े। गिरते के साथ ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। प्रग्रह्य केशे सुचलत किरीटं निपात रंगो पर तुंग मंचा। तस्यो परिष्टा स्वयं पपात विश्वास आत्मतंत्र। पपात विश्वास आत्मतंत्र। पपात विश्वास आत्मतंत्र। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। इतने ऊंचे सिंहासन से नीचे गिरा और ऊपर से भगवान विश्व का भार लेके उसकी छाती पर कूद पड़े तो गिरते ही चकनाचूर कंस के सारे प्राण पखेरु उड़ गए। आतंकवादियों में हाहाकार मच गया और भक्तों के बीच में गोविंद का जय जयकार गूंजने लग गया। भगवान ने बंदी गृह में जाकर के नाना उग्रसेन और माता पिता देवकी वसुदेव तीनों को बंधन से मुक्त किया और मथुरा का सिंहासन पर पुनः महाराज उग्रसेन का अभिषेक कर दिया। जितने भी व्यापारी भाग गए थे कंस से पीड़ित होकर के, वो सब वापस आ गए। धर्म राज्य की स्थापना भगवान ने करी। नंद बाबा को समझा बुझा के ब्रजवासियों सहित वृंदावन विदा कर दिए। गर्गाचार्य जी ने दोनों भाइयों का जनेऊ संस्कार किया। पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन में आए। सांदीपनि मुनि महाराज की यहाँ 64 दिन में सारी विद्याएं सीख ली। सुदामा को मित्र बनाया। लौट के जब आने लगे तो गुरु दक्षिणा में गुरुजी का मरा हुआ बेटा ही यमलोक से पुनर्जीवित करके भगवान ने गुरु माता की गोदी में बैठा दिया। वापस से जब मथुरा आए तो ब्रजवासियों की बहुत याद आने लगी तो भगवान ने अपने मित्र उद्धव से कहा जाकर के एक बार उन्हें समझाया, ओ भाई। उद्धव जी ज्ञान के गरूर में निकले कि मेरे जैसा विद्वान अब उन गंवार ग्वालिनियों को क्या समझाएगा, पर प्रभु ने कहा है तो चलो कुछ करते हैं। जब आए और गोपियों के सामने ज्ञान अपना उड़ेला, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम। वेद वेदांत का खूब ज्ञान दिया, पर गोपियों के सामने ज्ञान की चादर फैलाई और गोपियों ने उस चादर में प्रेम के इतने डंडे बजाए कि उस चादर की गुदड़िया बन गई। इसलिए आज वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है। ज्ञान गुदड़ी, जहां ज्ञान की गुदड़ी बना दी। गोपियों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए, ऐसे ऐसे उद्धव जी से प्रश्न किए कि उद्धव जी की बुद्धि उलझ गई और 6 महीने तक उद्धव जी को होश नहीं रहा कि मुझे वापस लौट के जाना है। उवास कतिचन मासा, 6 महीने तक। उद्धव जी से बात करते करते एक भौरा अचानक उड़ता हुआ आया और किशोरी जी के चरणों में बैठ गया तो सखियों को लगा कि ये भी कोई कन्हैया का भेजा हुआ दूत आया है हमें समझाने के लिए। तो भौरे से बातें करने लगी। इसी का नाम है भ्रमर गीत। मधुप कितब बंधो मास प्रशांतिम सपज्ञा। मधुप कितब बंधो मास प्रशांतिम सपज्ञा। कुछ बेलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभेना। कुछ बेलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभेना। महत मधुपति स्तन्माननीनां प्रसादम्। महत मधुपति स्तन्माननीनां प्रसादम्। यदु सदसि विदम्यं यस्य दूतस्त्वमेतत्। यदु सदसि
गोपियां कहती हैं अरे भोरे तू भी काला, तेरा स्वामी कृष्ण भी काला, तेरे सारे लक्षण उसी से मिलते जुलते हैं, इसलिए हमारे चरणों से हाथ मत लगा, काले सब कपटी होते हैं, तेरे पूरे लक्षण उस कृष्ण से मिलते हैं। अंघ्रीम मांस स्पृश, इसलिए चरणों से हाथ मत लगा। उद्धव जी सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो भोरे से भी बातें कर रही हैं कृष्ण का नाता जोड़कर। गोपियों को तो हर श्यामलता में अपना घनश्याम नजर आता है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम तई है, लोग कहत यह बात नहीं है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है, नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। गोपियों के इस अद्भुत प्रेम को देखकर उद्धव जी ऐसे मग्न हो गए कि ब्रज की रज को माथे से लगा के कहते हैं, हे विधाता, मैंने पूर्व जन्मों में जितने भी पुण्य किए हों उन सभी पुण्यों का एक ही फल मांगूंगा कि जब जब मुझे जन्म मिले तो श्री धाम वृंदावन में मिले, भले ही गुल लता औषधि घास जो चाहो सो बनाना, पर बनाना श्री धाम वृंदावन में। ऐसे प्रेम में पगे उद्धव जब वापस मथुरा आए, भगवान बोले आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा प्रवचन दिया जो 6 महीने का समय लगा दिया। उद्धव जी बोले बात मत करो, तुम कितने निर्दयी निष्ठुर। ज्ञान से ओतप्रोत उद्धव, जिनके पास परम ज्ञान था किंतु ब्रह्म ज्ञान नहीं था, एक निरक्षर गोपिकाओं ने उद्धव को ऐसा ज्ञान दिया कि उस ज्ञान के बाद उद्धव को और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ और वह यह समझ गए कि जिन्हें मैं बार बार मित्र या और चीज कहकर जिन्हें भी हर तरह से कभी कभी अपमानित भी कर देता था, वह मेरे मित्र साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप हैं, साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। ये परम ज्ञान जब उनको प्राप्त हुआ तो वह सीधे और सीधे प्रभु के पास आते हैं और अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगकर प्रभु की भक्ति में प्रभु के साथ लीन रहते हैं। धन्य हैं ऐसे भक्त जो सीधे सीधे प्रभु का सानिध्य प्राप्त करते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। और बार बार भगवान ने उसे मार के भगा दिया। 18वां हमला करने आया तो उससे पहले कालयवन नारद जी के द्वारा भेजा हुआ आक्रमण कर दिया। भगवान उस कालयवन को दौड़ा करके ले गए और मुचकुंद महाराज की दृष्टि से भस्म करवा दिया। लौट के आए तब तक 18वां हमला जरासंध ने कर दिया तो भगवान रणछोर बन करके भागे मथुरा से और समुद्र के बीच दिव्य द्वारकापुरी बसा के भगवान द्वारकाधीश बन गए। बोल द्वारकाधीश की। द्वारकाधीश बनकर भगवान ने प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से किया। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनके 5 बेटा और इकलौती बेटी जिसका नाम था रुक्मिणी। बेटी सयानी हुई तो बच्चों से परामर्श लिया पिता ने, क्यों ना हम अपनी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण से कर दें, बोलो क्या विचार है। तो बड़ा बेटा जिसका नाम था रुक्मी, वो एकदम नाराज हो गया, पिताजी उस भगोड़े का नाम मत लेना, जो रण छोड़ मैदान छोड़ के भाग जाए उस भगोड़े के साथ आप मेरी बहन का विवाह करेंगे। पिताजी आप बुढ़े हो गए हो, अब आराम करो, ये जिम्मेवारी हमको दो। बहुत अच्छी बात है बेटा, संभालो। रुक्मी गया और शाम को घर वापस आके कहता, पिताजी बहन जी की परसों बारात आ जाएगी। बा बेटा परसों बारात ही आ जाएगी? बोले हाँ, मेरा ऐसा ही काम है, चटमंगनी पट विवाह। अच्छा, पर कहां से बारात आएगी ये तो बता। बोले छेदी नरेश दम घोष का बेटा है शिशुपाल, मैंने उसी से बात पक्की की है।
जो ये खबर रुक्मिणी को मिली तो रोती रोती भाभी जी के पास गई। भाभी जी, ये भैया ने क्या कर दिया, मेरे मंदिर में तो मेरे माधव बैठे हैं, मैं उनके अलावा और किसी की नहीं हो सकती। भाभी जी ने कहा तो बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, जल्दी कुछ कर। क्या करूं? बोले कुछ ना बने तो पत्र ही लिख दे। रुक्मिणी ने तुरंत 7 श्लोकों का बड़ा सुंदर पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथों भेजा। ब्राह्मण ने द्वारकाधीश के दरबार में जाके जब पत्र दिया तो भगवान बड़े आदर के साथ हाथ पकड़ के ब्राह्मण को अंतःपुर में ले गए। बोलिए महाराज कहाँ से आना हुआ? पंडित जी ने पत्र देते हुए कहा महाराज जल्दी पढ़ लो, समय बहुत कम है। भगवान बोले ऐसी बात है तो आप ही पढ़ के सुना दो हमें। ब्राह्मण ने कहा ऐसी बात है तो चलो हम सुनाई देते हैं। तब ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा और भगवान बड़े प्रेम से उस पत्र को सुन रहे हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरई हरतुंगतापम रूपम दृशां दृश्यमतामखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विसति चेत्रमपत्रपम्। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, तब गुणान श्रुत्वा। ये 7 श्लोक का पत्र है। जो भी कन्या इसका नित्य पाठ करे उसका शीघ्र विवाह होता है और द्वारकाधीश कृष्ण जैसा पति उसे प्राप्त होता है। इसलिए जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो या विलंब हो रहा हो या तो उसे इस 7 श्लोकी पत्र का नित्य पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये देवता पैर नहीं पसारना चाहिए ठाकुर जी की तरफ। तो रुक्मिणी जी ने बहुत दिव्य पत्र लिखा है कि प्रभु मैंने आपको सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। अब सुनते सुनते मैं आपकी दीवानी हो गई। पत्र इसलिए लिखना पड़ रहा है आज क्योंकि परसों ही मेरा हाथ थामने कोई दूसरा आ रहा है, तो शेर के भाग को गीदड़ उठा के न ले जाए, इसलिए जल्दी आइए, मेरा पानी ग्रहण करके मुझे यहां से ले जाइए। परंतु मेरे भाई आपके विरोध में हैं, वो नहीं चाहते, इसलिए उनको मारना पीटना मत। उसका उपाय मैंने खोज लिया है। विवाह से एक दिन पहले मैं माता पूजने जाऊंगी सखियों के साथ मंदिर में, आप उसी मंदिर में मिल जाना तो सारी बात बन जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। किंतु समय पर नहीं आए तो मैं 100 जन्म लूंगी पर विवाह आपसे ही करूंगी, आपकी रुक्मिणी। पत्र सुन के माधव मुस्कुराए और बोले पंडित जी जो रुक्मिणी का हाल है सोई हमारा भी है, आपका हाल क्या है? बोले मैंने भी रुक्मिणी की प्रशंसा इतनी ज्यादा सुनी है कि जब से उनके बारे में सुना है तब से मेरी तो नींद ही उड़ गई। 4-5 दिन से जागरण चल रहा है, नींद नहीं आती। भगवान कह रहे हैं तथा अहम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। पंडित जी ने कहा जब ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ अभी। ठीक है महाराज। तुरंत रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बैठाया, भगवान ने रथ दौड़ाया। दाऊ दादा ने देखते ही आवाज लगाई, अरे कन्हैया कहां चले भैया? अब तक तो रथ गायब। अब दाऊ जी चिंता में पड़ गए। जब सेवकों से पूछा तो सेवकों ने पूरी कहानी सुना दी। पंडित जी आए थे कुंडनपुर से पत्र लेके, हमने उन्हें मिलवाए, सरकार उन्हीं के साथ चले गए। दाऊ जी बोले तो आगे का कार्यक्रम हमको सब समझ में आ गया। क्या? बोले भाई कुंडनपुर की राजकुमारी का विवाह है, ये तो हमें पता है, पर वहां से निमंत्रण नहीं आया हम लोगों को, तो बिना निमंत्रण के ये क्यों जा रहा है? दाल में कुछ काला है, कन्हैया कुछ करने वाला है। दाऊ जी ने हलमूसल उठाए और पूरी सेना साथ में लेके पीछे पीछे दौड़ लगाए। कुंडनपुर में सवेरा होते ही जैसे ही गोविंद का रथ पहुंचा, भगवान बोले पंडित जी जाओ रुक्मिणी को समझाओ कि हम तैयार मिलेंगे मंदिर में। उधर बैंड बाजे के साथ शिशुपाल आ गया दूल्हा बन करके बारात लेके। हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई। सखियां सब दौड़ी दूल्हा को देखने और रुक्मिणी देवी देवता मनाने लगी। हे भोले बाबा मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, कल भी करूंगी सोमवार में, परंतु मेरा मनोरथ पूर्ण होना चाहिए। देवी देवता मना रही थी, इतने में पंडित जी दिखाई पड़ गए।
दौड़ के रुक्मिणी ने प्रणाम किया, महाराज क्या खबर है? बोले खबर कुछ नहीं है, जिसको खबर भेजी थी मैं तो उन्हीं को पकड़ के ले आया। इतना सुनते ही रुक्मिणी तो नाचने लगी, महाराज मैं आपके ऋण से कभी ऋण नहीं होंगी। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी ब्राह्मणों से बहुत रूठी हुई थी। कब से? एक ब्राह्मण देवता ने नारायण की छाती में लात मारी और लक्ष्मी जी के सामने मारी। लक्ष्मी जी इतनी नाराज हो गई, ये ब्राह्मणों को ज्यादा ही सिर चढ़ा लिया। बताओ, लात मार दी उसने मेरे सामने, मेरे पति को। मेरा भी नाम लक्ष्मी नहीं जो इनको घर घर का भिखारी नहीं बना दिया। और रूठ करके लक्ष्मी ब्राह्मणों के घर से निकल गई। तो ब्राह्मणों को धन केवल भिक्षा, बेचारे सब गरीब ब्राह्मण हो गए। पर आज इस ब्राह्मण ने रुक्मिणी का पत्र भाग करके द्वारकाधीश को दिया, द्वारकाधीश को ला करके रुक्मिणी जी से मिलवाया, और तब से रुक्मिणी चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मणों की हमेशा के लिए ऋणिया बन गई। लक्ष्मी जी तब से ब्राह्मणों के अनुकूल हो गई, और तब से ब्राह्मणों के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कितना भी आरक्षण कर दो, चाहे जितना तुम सहयोग कर दो, पर ब्राह्मणों की प्रतिभा और उनका जो वैदुष्य है उसका कोई मुकाबला नहीं। लक्ष्मी और नारायण दोनों ही अनुकूल हो गए ना, इसलिए नारायण तो ब्राह्मण भक्त हैं ही, नमो ब्रह्मण्य देवाय, पर लक्ष्मी भी अनुकूल हो गई तो सब मामला ठीक हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन रुक्मिणी दिव्य श्रृंगार करके सखियों के साथ मंदिर में गई, देवी मां का पूजन किया, आशीर्वाद लिया। तब तक शिशुपाल के यहां भनक पड़ गई कि महाराज आपके विवाह में खतरा। कैसा? बोले द्वारकाधीश कृष्ण नगर के बाहर खड़े हैं, उनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, ऐसा ना हो कि आपको बिना दुल्हन के लौटना पड़े। तो सारे बाराती खड़े हो गए, महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम सब देख लेंगे। और भाग करके बारातियों ने मंदिर को घेर लिया। पूजा करके मंदिर से बाहर रुक्मिणी निकली तो हजारों सैनिक खड़े थे सुरक्षा में। अब रुक्मिणी घबरा गई, है भगवान मैंने पत्र में लिख दिया था कि कोई नहीं होगा मंदिर में, यहाँ तो इतनी फौज खड़ी है, अब क्या होगा? और विडंबना तो है, जिसको पत्र लिखा था मैंने उनको भी कभी नहीं देखा, केवल सुना ही सुना है। तो इस भीड़ में मैं कैसे पहचानूंगी कि मेरे प्रियतम कौन है? तो डर के मारे रुक्मिणी हर चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगी। और रुक्मिणी इतनी सुंदरी थी कि उनकी सुंदरता को देखकर सैनिक सब मोहित हो गए, टुकुर टुकुर देखते रह गए। उनके नेत्रों का वर्णन कर रहा है, कोई उनके सुंदर केशों का वर्णन कर रहा है, आपस में सैनिक बातें कर रहे हैं मुग्ध भाव से। और रुक्मिणी जिज्ञासा में चारों तरफ इसलिए सबको देख रही है कि उनमें मेरे द्वारकानाथ कौन है, कहाँ है। जिज्ञासा से किसी सैनिक को जब घूर के देखने लगती है, कहीं ये तो नहीं, वही सैनिक समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं। दूर खड़े द्वारकाधीश समझ रहे हैं कि रुक्मिणी भयभीत शायद मुझे ढूंढ रही हैं। तुरंत भगवान रथ से नीचे उतरे और उन्हीं सैनिकों के साथ जाके खड़े हो गए। रुक्मिणी की घूमती हुई दृष्टि जो द्वारकाधीश से टकराई, आंखें चार होती भगवान ने मुस्कुरा के हाथ हिला दिया, घबराओ मत, हम ही हैं। हाथ हिलाते मुरलीधर माधव को देखा, रुक्मिणी पहचान गई, निश्चित रूप से यही है। पहचानते ही रुक्मिणी का डर दूर हो गया और रुक्मिणी भी मंद मंद मुस्कुराने लग गई। मुस्कुराती हुई रुक्मिणी को देखकर सैनिकों के बचे खुचे होश भी समाप्त हो गए और द्वारकाधीश सबके बीच में से निकल के रुक्मिणी के पास आ गए और हाथ पकड़ के रथ की तरफ ले जाने लगे। और सैनिक कह रहे हैं, चाल देखो कितनी प्यारी है, एकदम गजगामिनी है। और भगवान हाथ पकड़ के अपने रथ में बैठा लिए। सैनिक कह रहे हैं, रथ भी देखो क्या कमाल का है, एकदम सोने से जगमगा रहा है। दूसरा कहता है, तू रथ देख रहा है, घोड़े नहीं देख रहा, कितने सुंदर हैदराबादी घोड़े। सैनिक यही सब देखने में लगे हैं, पर हो क्या रहा है ये किसी को होश नहीं। भगवान रुक्मिणी को बैठाए, स्वयं बैठ गए, चाबुक घुमाए, घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले, वो देखो रथ कैसा दौड़ा चला जा रहा है। भाई आनंद आ गया, इतनी सुंदर छवि आज हमने जिंदगी में पहली बार देखी। जब दूर तक रथ निकल गया तब धीरे होश आया। फिर एक बोला, क्यों रे, वो तो सब ठीक है, पर हम लोग क्यों खड़े हैं? दूसरा बोला, हाँ किसी काम से तो आए थे। एक बोला, मुझे याद आ गई, हम लोग रुक्मिणी की रखवाली के लिए आए थे। हाँ, रुक्मिणी कहाँ?
सखियां जो खड़ी थी वो हंस के बोली भांग पी के चले थे क्या? रुक्मिणी वो गई उनके साथ। तब होश आया, अरे लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। अब पीछा किया दौड़ के, ए भगोड़े कहाँ भागता है, खड़ा रहे चिल्लाते हुए सैनिकों ने पीछा किया। घेर लो, पकड़ लो, जिंदा न जाने पावे, ऐसे चिल्ला रहे थे। भगवान ने तुरंत रथ मोड़ लिया, युद्ध के लिए तैयार भी हो गए। इतने में दूर से आवाज आई, बोल द्वारकाधीश की। भगवान ने मुड़ के पीछे देखा तो दाऊ दादा हल मूसल लिए भागे चले आ रहे थे। तुरंत भगवान ने दाऊ जी को प्रणाम किया, दाऊ दादा दंडोत, आप यहाँ कैसे? दाऊ जी बोले, लाला मैं जानता था तुम क्या लीला करोगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। तुम दुल्हन को लेके घर चल, मैं इनका स्वागत करके तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं। भगवान तुरंत लजाते शर्माते दुल्हन के साथ दौड़ गए और दाऊ दादा ने हल मुसल उठा करके जो सैनिक आ रहे थे हल से सिर पकड़ा और एक मुसल मसक दिया। हजारों सैनिकों के सिर फूट गए, सारे सैनिक डर के भाग गए। जनवासी में जाके रोते हुए शिशुपाल से बोले, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले, आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए। शिशुपाल तलवार तान के बोला, दुष्ट कहीं के, तुमने क्या किया? सैनिक मुंह लटका के बोले, महाराज हमने दौड़ के उसे पकड़ लिया, पर ऐन वक्त पर उसका बड़ा भाई मूसल वाला आ गया, उसने सबका सिर फोड़ के रख दिया, प्राण बचा के आए हैं महाराज। शिशुपाल बोला, धिक्कार है मेरी जिंदगी को, कितना बढ़िया मेकअप करवा के आया था, बड़ा बन ठन के दूल्हा बन के, सब पर पानी फिर गया। आजकल मेकअप भी कितना महंगा हो गया है और सब बर्बाद हो गया, सब बेकार हो गया। ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है कि सबसे महंगा बैंड लेके आया था शादी में, मेरा ही बैंड बज गया आज। मैं क्या मुंह लेकर के घर वापस लौट के जाऊंगा बिना दुल्हन के? मैं तो आत्महत्या करके यहीं मर जाऊंगा, आप लोग मेरी समाधि यहीं बना देना। रोने लगा बेचारा। तब जरासंध ने हाथ पकड़ के अकेले में ले जाके समझाया, क्या मूर्खता की बात करता है, मुझे देख, इसी कृष्ण ने मुझे 17 बार लगातार हराया और मैंने हिम्मत नहीं हारी, 18वीं बार मैंने उसे हरा ही दिया। इसलिए क्षत्रिय को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मरते दम तक। ये सुन के शिशुपाल को शांति मिली, मन में सोचा चलो हमसे भी बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं भाई, ये 17 बार हारा बैठा है फिर भी नहीं मरा, मैं पहली बार हारने में ही क्यों मर जाऊं। हिम्मत आ गई और दुल्हन के डोले में खुद बैठ गया और रोते रोते मुंह छुपा के अपने घर गया। तब से शिशुपाल भगवान को 100 गाली प्रतिदिन पानी पी पी के देने लगा। भगवान इधर जब आए द्वारका में और द्वारका वासियों को पता चला कि हमारे द्वारकानाथ दुल्हन लेके आए हैं, फिर क्या था, मंगल गीत गबने लगे, घर घर में मंडप सजने लगे और सभी मिलकर के भगवान का विवाह महोत्सव मनाने लगे। अब एक मंगल गीत विवाह का हम लोग गा बजा करके ठाकुर जी का विवाह महोत्सव मनाए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। बोल दुल्हा सरकार की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। जय हो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, 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 लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियां बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियां बुला के मेरी विदा तो करा दो, ओ सखियां बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियां बुला के मेरी विदा तो करा दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर ओ सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। बोल दुल्हा सरकार की जय, द्वारकाधीश भगवान की। जय। तो इस प्रकार से भगवान का ये प्रथम विवाह संपन्न हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती जी से हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ, चौथा विवाह कालिंदी जी से हुआ, पांचवा विवाह मित्रविंदा जी से हुआ, छठा विवाह भद्रा जी से हुआ, सातवां विवाह सत्या जी से हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी से हुआ। ऐसे भगवान के ये 8 विवाह अलग अलग हुए, परंतु एक भौमासुर नाम का दैत्य कन्याओं का हरण करके जेल में डालता जा रहा था। कन्याओं की संख्या 16,100 तक पहुंच गई।
भगवान को पता चला तो सत्यभामा जी के साथ में गरुड़ पर बैठ के उड़े, इसके नगर में घुसे, भयंकर भौमासुर से युद्ध किया, सारी सेना सहित भौमासुर का संहार करके भगवान ने जेल में जाके सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। सभी कन्याएं भगवान का रूप देखकर मुग्ध हो गईं और बोली, प्रभु आपने इस पापी के का बंदी गृह से हमें मुक्ति दिलाई है, अब ये जीवन आपके चरणों में ही हमारा समर्पित है, क्योंकि संसार में अब हमें कौन अपनाएगा, कौन राजकुमार हमसे विवाह करेगा। तो भगवान ने एक मुहूर्त में सभी कन्याओं से विधिवत विवाह करके उन्हें अपनाया और द्वारका में लाके दिव्य महलों का निर्माण करके प्रभु ने उन सबको निवास दिया। और इस प्रकार से भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ। समय पाकर के प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए और एक एक बिटिया भाई। अब भगवान के बच्चों की संख्या कितनी हो गई वो घर में जाके आप लोग हिसाब लगा लेना। 16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। इतने बेटा हुए। फिर धीरे धीरे बच्चों की भी, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के भी विवाह हुए, फिर बच्चों के भी बच्चे हो गए और परिवार बढ़ता चला गया। एक दिन वो आया कि भगवान के परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ संख्या का भगवान का अपना निजी परिवार था। किसकी हिम्मत थी जो कह देता कि प्रभु सपरिवार पधारिए। बोलो राधे 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 राधे। और हम लोग आजकल कह रहे हैं कि अरे बड़ी जनसंख्या बढ़ गई, नारा लगा दिया हम दो हमारे दो। अब इसमें भी संशोधन कर दिया, बस हम दो हमारा एक ही बहुत है, बेटा हो चाहे बेटी बस बहुत है। और इसी देश में कुछ लोग अपना अभियान चला रहे हैं, हम 5 हमारे 25। वो अपने अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। यहां पर एक संभाल नहीं पा रहे, ऊपर चाहिए पूरे 72। तो ऐसे अभियान भी इस देश में चल रहे हैं। याद रखिए, जब आज भारतवर्ष में ये स्थिति पैदा हो गई कि आप लोग निश्चिंत हो करके न तो रामनवमी मना पा रहे हो, न हनुमान जयंती का जुलूस निकाल पा रहे हो, कब कहां से पत्थर बरसने लग जाए कोई पता नहीं। तो यदि इस विषय पर गंभीरता से कोई निर्णय नहीं लिया गया इस देश में, तो भारत का भविष्य क्या होगा जरा सोच के देख लो। हम हिंदुओं के पास बस एक ही ले दे के देश है, यहां से भगाए गए तो कोई ऐसा देश नहीं जहां हमको आश्रय प्राप्त हो सके। इसलिए कटिबद्ध होकर के सनातनियों को संगठित होने की आवश्यकता है। इस समय यदि आप और हम संगठित नहीं हुए, क्योंकि अंग्रेज चले गए, परंतु आज अंग्रेजों की नीति अभी भी हमारे नेता लोग चला रहे हैं, फूट डालो राज्य करो, एक रहेंगे सिर्फ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब नारे दिए गए। परंतु जिन्होंने नारे दिए वही हमें बांटने में लग गए। ऐसे ऐसे बिल लाने लगे जिसके कारण हमारा सौहार्द बिगड़ने लगा, हम आपस में लड़ने भिड़ने लग गए। और याद रखिए, ये जो विघटन पैदा किया है, विघटन का जो बीज बोया है, जिनको हम अपना मानते थे, जिन पर हम इतना विश्वास करके चलते थे, जिनको हमने खुले हृदय से आशीर्वाद दिया था, वो ही हमें बांटने काटने का बीज बोने लगे। तो अब किस पर विश्वास किया जाए? कोई भी सनातन धर्म का हितैषी पार्टी आज वर्तमान में नहीं है। एक नागनाथ तो दूसरे सांपनाथ। अब तो हमको ये सोच करके आशीर्वाद देना है कि कौन सा नाग हम चुने जिसके काटने से बच जाए। काटेंगे तो सब। खतरनाक नाग के द्वारा काटे गए तो ऐसा नहीं कि काटते पानी भी ना पी सके, वहीं लुढ़क जाए।
कम से कम ऐसा नाग चुने, कम से कम जिसके काटने से कुछ जीवित रहने की आशंका तो हो। ये स्थिति आज हम सनातनियों की इस देश में हो गई, जो अपना ही देश था, धर्म के नाम पर जिसका बंटवारा हुआ था कि एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान बनेगा। हिंदुस्तान भी हिंदुओं का नहीं रहा, उसे भी धर्मशाला बना दिया, और आज हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित अनुभव नहीं कर पा रहे। इसलिए एक सूत्र हमारे ऋषियों ने दिया था, संघे शक्ति कलौ योगे। कलयुग में जो संगठित होगा वही शक्तिशाली होगा। हम कहने में बहुसंख्यक हैं, परंतु नेताओं की कूटनीति ने हमको इतना बांट दिया है। और याद रखिए, यदि हम इसी प्रकार उनके बहकावे में बंटते रहे तो इतिहास से शिक्षा ले लो, सीख लो। जो तुम्हें आज बांट रहे हैं, बंटने के बाद कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। जिनको बहला फुसला करके कह रहे हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, वही जब तुम अरे भाई, जो पाकिस्तान में हिंदू बचे थे ना, वो सब चतुर्थ वर्ण के ही थे। आज देख लो वहां पर उनकी क्या दशा हो रही है, कितने बचे हैं। और ये सब देखते समझते हुए भी लोगों की बुद्धि ठिकाने नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है, कितने बुद्धिहीन लोग हैं कि सब समझ रहे हैं और इतिहास से फिर भी शिक्षा नहीं ले रहे, फिर भी बहकावे में अपनी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसलिए सभी सनातनी संगठित होकर के यदि रहेंगे तो आप और हम सुरक्षित रह सकेंगे, नहीं तो भारत का निकट भविष्य बहुत भयावह होने वाला है। बोलो भारत माता की। भगवान द्वारकानाथ इतने बड़े परिवार में भी सदा मस्त मुस्कुराते हुए रहते थे, समय समय और बच्चों को शिक्षा भी देते रहते थे। एक बार नारद जी ने पांडवों के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण दिया, तो भगवान इंद्रप्रस्थ आए, धूमधाम से पांडवों का राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने सारी धरती के राजाओं की स्वीकृति प्राप्त की हो, जिसकी अधीनता सभी राजा स्वीकार करने को तैयार हो। तो सबने स्वीकृति दे दी, पर जरासंध ने स्वीकृति नहीं दी। तो भगवान भीम अर्जुन को अपने साथ में पंडित जी बना करके ले गए और द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी जरासंध से। जरासंध ने भीमसेन को चुन लिया, 27 दिन तक युद्ध किया। भगवान का इशारा पा करके जरासंध को भीमसेन ने बीच में से चीर दिया और उसका वध हुआ। जरासंध का पुत्र सहदेव शरण में आ गया तो भगवान ने उसी को मगध नरेश घोषित कर दिया। जरासंध के जेल खाने में 20,800 राजा बंधक बने पड़े थे जेल खाने में। भगवान ने उन सब राजाओं को मुक्त कर दिया। सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सुंदर मंत्र है। जब भी कोई संकट पड़े तो इसके द्वारा प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। इस मंत्र के माध्यम से भगवान बड़े बड़े संकटों से रक्षा करते हैं। अब धूमधाम से पांडवों का यज्ञ प्रारंभ हो गया, पर प्रथम पूजा किसकी की जाए ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो सहदेव ने खड़े होकर कह दिया, मेरी दृष्टि से तो भगवान द्वारकाधीश से बढ़कर कोई नहीं। पितामह भीष्म ने खड़े होकर अनुमोदन कर दिया कि मैं समर्थन करता हूं। बिल्कुल ठीक कहा गया, कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं। तब तो पांडवों ने भगवान द्वारकाधीश को सिंहासन पर बैठाया और प्रथम पूजन प्रारंभ कर दिया। तो उसी सभा में शिशुपाल बैठा था, उसका मूड खराब हो गया। ये वही श्रीमान जी हैं कि दूल्हा बन के हम गए और दुल्हन को लेके ये भग गए। आज मेरा मौका है, मैं नहीं छोड़ने वाला इसे। शिशुपाल ने खड़े होके गालियां देना चालू कर दिया इस भगोड़े को। प्रभु मान अपमान सबसे ऊपर थे। कितने लोगों ने प्रभु का अपमान किया, किंतु जो सर्व समर्थ है उसे किसी भी अपमान की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि सिर्फ एक
क्षण में ही हम इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट और इसकी तरह अनंत ब्रह्मांड को पैदा कर सकते हैं। जिसको अपनी शक्ति का भान होता है उसके ऊपर अपमान का कोई असर नहीं होता, वह मान अपमान से परे की बात होती है। प्रभु साक्षात मानव अवतार में यहाँ अवतीर्ण हुए हैं पृथ्वी पर, तो वह अपने परम रूप को सभी को ना दिखाते हुए मानव रूप के द्वारा ही ज्ञान के माध्यम से भक्तों को भक्ति में लगा रहे हैं। और अन्य जो पाप पुण्य है उन सब पर भी प्रभु की पूरी नज़र रहती है और सबको अपने पाप पुण्यों के कर्म का हिसाब अंततो गत्वा कभी न कभी तो देना ही पड़ता है। भक्तों, श्री राधे राधे। जो 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान शिषपाल, तेरी माँ मेरी बुआ लगती है और मैंने बुआ को वचन दिया है तेरे 100 अपराध क्षमा करूंगा, वो मैंने वचन निभाया, अब मत बोलना भाई। और ये कहाँ रुकने वाला था, जो 101 गाली दी तो सिरक्षुरांत चक्रेणा जहारा पतितम रिपोह, एक झटके में सुदर्शन प्रकट हुआ प्रभु की अंगुली में और शिषपाल का सिर काट के दूर फेंक दिया। जैसे ही शिषपाल का सिर कटा कि जितने दुष्ट राजा बैठे थे सब शांत रह गए, कांप गए। आप उसमें बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो जाएगी, इसलिए बोलो मत, जो हो रहा है होने दो। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भगवान ने सारे विश्व को भारत का संदेश दिया कि हम भारतीय लोग स्वभाव से ही शांति प्रिय होते हैं। हमारा मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। पर हमारी इस शांति प्रियता और सज्जनता को बहुत से लोग कायरता समझ बैठते हैं, और जो हमारी सज्जनता को कायरता समझते हैं उनके लिए हमें दूसरा मंत्र सिखाया गया है, सठे साठ्यम समाचरेत, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। 100 गाली सुन के हमने अपनी सहिष्णुता का परिचय दिया और 101 गाली पर गर्दन उड़ा दी तो दुष्ट राजा एक भी शब्द नहीं बोल पाए। आप उसमें बोले गड़बड़ करेंगे तो यह हालत अपनी होगी, बोलो मत, देखते रहो, जो हो रहा है होने दो। मतलब शक्ति के सामने सब सिर झुकाते हैं। इसलिए सज्जनता की भी एक सीमा होनी चाहिए। बहुत अधिक सज्जनता दुर्बलता और कायरता को सिद्ध करती है। इसलिए भगवान ने 100 गाली सुनी और 101 पर दंड दे करके सारे उद्दंडों पर अंकुश लगा दिया, अपनी शक्ति का परिचय दे दिया। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके कंठ गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। विष का दांत लगा हो फिर भी सांप न काटे, तब उसको सज्जन कहा जाएगा। विषधर होते हुए भी उसने डसा नहीं, काटा नहीं। और जब विष का दांत तोड़ दिया जाए सांप का, और फिर वो सांप कहे कि आजकल हमने काटना छोड़ दिया,